हटके होते हैं उनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अब मुझे बताइए इस एपी का 4th टर्म, किसी भी एपी का 4th टर्म क्या होगा और 8th टर्म क्या होगा? ये 4th टर्म हो गया और 8th टर्म हो जाएगा 8 + 7। ये कह रहा है इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम कितना है? 24। यानी कि a + 3d में जब आप a + 7d ऐड करोगे दोनों टर्म को तो 24 आता है। ऐसा ही तो बोल रहा है। तो ये a और a कितने हो जाएंगे? 7 और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 24। आपको दिख रहा होगा कि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी। इसको लिख देंगे a + 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब एक और रिलेशन दिया होगा इसने, एंड सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। 6th टर्म क्या हो जाएगा? 6th टर्म हो जाएगा a + 5d और a + 10th टर्म। इनका सम कितना है? 44। ये भी कितना हो जाएगा? 2a + 14d इज इक्वल टू 44। पूरी इक्वेशन 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7d इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, आता है कि नहीं? इसके नीचे इसको रखिए, सॉल्व करिए। क्या करेंगे? प्लस या माइनस? कर दिया। ये कितना है? -2d और ये आ जाएगा -10। माइनस से माइनस इक्वल टू 5। जब b इक्वल टू 5 आ गए तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। इसी में रख देते हैं 5 5 जा 25। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 - 25 -30। तो ये क्या कह रहा है? क्या पूछा क्या था? AP बताइए। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज -30। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज -30। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जहाँ डाउट हो तो पूछ लेना, अपने दिमाग में याद रखो, फिर जब बात पूरी हो जाती है उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। अगला देखिए। हाँ, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। सुब्बा राव ने एनुअल 5,000 है 50 एनुअल सैलरी 5,000, सालाना 5,000 रुपये मिल रहा है। 1995 में साला देख लो आप, 1995 में इतने पैसे मिलते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और हर साल उसको, पहले साल उसके इतने पैसे होंगे, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो अगले साल हो जाएंगे 5,200। ठीक है, ऐसे ही 5,400। तो ये कह रहे हैं इन विच ईयर उसकी सैलरी कब 7,000 पहुंच जाएगी। ये ठीक है, 7,000 कब पहुंचेगी उसकी सैलरी? ये पूछा। कौन सा क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन। तो ये हो गया ए। बी आपको समझ आ गया होगा क्या है? बी कितना हो गया? 200। और ये क्या हुआ? एन। ये क्या हुआ? एन। तो निकालना क्या है? एन। कितने साल बाद उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी? ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस इंटू डी। एन की जगह 7,000 रख लेंगे। ए आपको पता ही है 5,000 है, प्लस n - 1। एन तो निकालना ही है। डी कितना है? 2। इसको इधर ले जाएंगे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 200 को नीचे ले आएंगे, n - 1। तो n - 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। n - 1 इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 10 + 1 यानी कि 11। यानी कि 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, जैसे ये क्वेश्चन इसने बनाया सैलरी वाला, इस क्वेश्चन को कुछ भी बना सकता है। इसको इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बना सकता है कि आपने बैंक में इतने पैसे जमा करे, आपको पहले साल इतना, हर साल इतना इंटरेस्ट मिला, तो कितने साल बाद आपका अमाउंट जो है बैंक में इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है राम कली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। मतलब पहले वीक में उसने 5 रुपये सेव किए, ये ए हो गया। फिर हर बार वो 1.75 एक्स्ट्रा सेव करती है, बी हो गया। इतना बढ़ोतरी करते जाती है अपनी सेविंग में। ठीक है, तो कितने टाइम बाद उसके पास ₹20.75 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या है?
क्या है ये? निकालना क्या है? n। कितने टाइम बाद n निकालना, बात समझ आ गई? इसको आप खुद करेंगे, कर लेंगे ना? इसको आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर। डोंट डू आदान प्रदान व्हेन यू आर इन द क्लास। अभी तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है? सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर इज दिस, क्या है? सैनिटाइजर है। क्या जरूरत पड़ रही है उसकी अभी बताओ इस समय? अब दुनिया नॉर्मल हो गई है, तुम भी नॉर्मल हो जाओ, अब नॉर्मल बिहेव मत करो, ठीक है? चलिए अगला देखिए। यहाँ पर आपकी, मेरे को ध्यान से इधर देखिए मेरी तरफ, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 समाप्त हो गई। ये कौन सी थी? 5.2 थी ना ये। पहली दो एक्सरसाइजेस आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी? एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थी, an के फॉर्मूले थी या नहीं थी? एक से दूसरा फॉर्मूला कहीं नहीं था, बस एक जगह पे हमारा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा, वो भी सेम ही है, बस फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म रखना है और प्लस की जगह माइनस करना है। सिर्फ एक जगह माइनस करना है, ये वाला साइन चेंज करना है, ये n-1 वाला चेंज नहीं करना है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। तो पूरी दो एक्सरसाइजेस एक फॉर्मूले पे निपट गई। उसमें वही चार जो आपके पास an, n, d और a है, उन्हीं में से कुछ ना कुछ निकालना था और उसी के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया था, जिससे कि आप कुछ ना कैसे भी मैनेज करके a और d निकालिए या a p निकालिए, यही क्वेश्चन था। तो आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपने देखा होगा जहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हुई, हर क्वेश्चन था अलग ही टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है, बस ये लास्ट के 19 और 20 क्वेश्चन ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसीलिए मैंने 19 बता दिया और कहा कि 20 आप खुद करेंगे, ठीक है? बाकी हर क्वेश्चन का तरीका अलग है करने का, निकालना तो वही है, फॉर्मूला भी वही यूज होना है, लेकिन मेथड क्या है? अलग अलग है। तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप जो थर्ड एक्सरसाइज आपकी आएगी 5.3, ये एक नए फॉर्मूले पर बेस्ड है। पहले आप इसको समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सम ऑफ एपी का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक एपी दे दूं कि बेटा ये एक एपी है, ये एक एपी और मैं इसको यहाँ पर खत्म भी कर दूं, ठीक है? मैं कह दूं कि यहाँ पर ओवर भी होगी। अब मुझे बताइए कि इस एपी के सारे टर्म्स का सम कितना है, मतलब इन सबको ऐड करके कितना आएगा। बात समझ आ रहा है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है SN, उसको सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला किस चीज का है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये फॉर्मूला होता है n/2, ध्यान रखेंगे, n/2, 2a plus n-1 into d, n/2 into 2a plus, ध्यान देखो ये फॉर्मूला तो वही है जो an का होता है, बस यहाँ पर a की जगह क्या है? 2a। ये तो an का फॉर्मूला होता है ना, a plus n-1 into d, होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ पर क्या है? 2a है, ये ध्यान रखना है। और अगर यहाँ 2 है तो ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे भी 2 है, बाहर भी एक n है और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये याद रखना है। मेजर मिस्टेक जो बच्चे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में करते हैं वो दो है। एक तो वो यहाँ a लिख देते हैं, दूसरा वो यहाँ प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे और यहाँ पर क्या है? 2, याद रहेगा। तो ये है n टर्म्स ऑफ किसी एपी को ऐड करने का, एपी के सारे टर्म ऐड करने का ये फॉर्मूला है। इसमें कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, अगर आपको